दूसरे प्रोग्राम को क्रियान्वयन आरंभ कर देता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक काम कर किए, खत्म हुआ, फिर उसके बाद हम लोग बैठ के सुस्ता नहीं रहे, आराम से पानी नहीं पी रहा, चाय पिए, फिर दूसरा काम, ऐसा नहीं। एक काम किया, खत्म हुआ, दूसरा काम कहाँ पे आया, वो खत्म हुआ, तीसरा काम कहाँ पे आया। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैठता नहीं है, कोई आराम नहीं करता है, वो फटाफट काम को एग्जीक्यूट करते जाता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है ना कि कंप्यूटर एक बार में एक एक काम करता है। कभी कभी एग्जाम में हम लोग जो पेपर देते थे कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, जैसे क्या हो रहा है, मल्टीपर्पज नहीं है, गाना भी सुन रहे हैं, हाथ से कुछ काम भी कर रहे हैं, पैरों से कुछ काम चल रहा है, माइंड कुछ और सोच रहा है ना, ऐसा नहीं है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बस एक काम को कर रहा होता है पूरी तरीके से। जब ये खत्म हो जाएगा तो दूसरे काम पे हाथ लगाता है, जब ये खत्म हो जाएगा तीसरे काम पे हाथ लगाएगा। दो काम के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी आराम नहीं करता है। इसको आपको मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें करा कोई मान लीजिए गैस चूल्हे पर दो नॉब रखा, दो पे दाल बन रहा है, दो पर चावल बन रहा है। अब हमको सब्जी बनाना है, सब्जी काट उठ के मस्त रेडी है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ना ऐसे नहीं बैठ के आराम से सपना रहा है जब पक जाएगा तब फिर सब्जी चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब दाल चावल बन रहा है, चूल्हा खाली नहीं है, सब्जी काट लिए, उसके बैठना नहीं है, तब तो हो सकता है एक आटा नुचेदे रख लिया, कुछ एक आटो पेपर सॉल्व कर लिया, नहीं कि कोई काम दूसरा कर रहा होगा, कभी भी आराम नहीं करेगा बीच में। कि दो काम उसमें भी चल रहा है, तीसरा काम वो करने के लिए लगने वाला जो समय है उसके लिए वो आराम नहीं करेगा, तब तक दूसरे काम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, ये आपको लो लेवल एग्जांपल इसलिए दे रहा है ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। बेहतर उपयोग भी संभव हो पाता है, जितना ज़्यादा काम करें उतना ज़्यादा संसाधन का यूज करेंगे, उसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। कभी जब किताब लेते हैं, जैसे अभी कल मुस्कान या कोई वो बोल रहे थे किताब हमारा नया, अरे पढ़वे नहीं करेंगे तो नया नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। संसाधन का उपयोग ही नहीं, किताब 6 महीना पहले लिए थे, कहने के 6 महीना हो गया ब्लैक नया पढ़ा है, पढ़वे नहीं किया। तो उसी तरह बात हो रहा है यहाँ पे भी, संसाधन का बढ़िया उपयोग कर पाए जब तक सर कई प्रोग्रामों को एक साथ देखिए, जब हम बोल रहे थे वो लाइन यहाँ पे बोल रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता है। मैंने एक के साथ सब काम नहीं कराता, ये भी काम हो रहा है, वो भी काम हो रहा है, वो भी काम, ऐसा नहीं होता है। एक काम करेगा, फिर वो खत्म, तब दूसरे काम में हाथ लगाएगा। सिर्फ बस इतना ही बताना चाह रहा है कि वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेता है बीच में। तो कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता है, बल्कि एक समय में एक ही निर्देश को संपादित करता है। एक निर्देश संपादित होने के बाद ही मेन मेमोरी में इसके दूसरे कार्य के निर्देश को संपादित किया जाता है। एक काम कर रहा है, वो खत्म होगा, उसके बाद वो रेस्ट नहीं लेगा, दूसरा काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए विशेष हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब ऐसा करने के लिए तो भाई विशेष कुछ काम करा तो विशेष हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी ही। इसमें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम लोग काम इस तरह से कर रहे होते हैं तो उसका जो मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी की बात करें, यानी कि रैम की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। रैम हैंग कर जाएगा, रैम का साइज छोटा होगा या कुछ होगा, पूरी तरीके से काम से बिगड़ जाएगा। एक के बाद एक काम, जैसे क्या बोलते हैं, दिमाग किसी का बढ़िया है, कोई बढ़िया तरीके से काम, माइंड साउंड माइंड है तभी ना बढ़िया से काम कर पाएगा। पता चला दिमाग में बीमार पड़ रहा है, एक काम किया नहीं, नींद आ गया, मोटा घोटा हो गया, चलने नहीं जा रहा, सुन रहा है, नींद आ रही है। जितना कोड़ी सब आदमी है सबको नींद बहुत आता है ना, तो वैसे काम नहीं होगा। एक काम करेगा, उसका थोड़ा सा नींद लेगा, फिर दूसरा काम करेगा। वैसा नहीं होना चाहिए। साउंड बॉडी और माइंड होना चाहिए ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके। उसके लिए जितना उसका एरिया है, जितना दायरा जिसका वो काम करेगा, वो उसको आवंटित करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन का क्रम तथा वरीयता निर्धारित करने की भी व्यवस्था भी होनी चाहिए। कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है, इस काम का भी हम लोग को ध्यान देना है। इसका भी एग्जाम्पल आप लोग जो डेली यूज में सबसे बढ़िया देते हैं, आप लोग जाते हैं प्रिंट आउट निकलवाने, जब बड़ी प्रिंटर से मशीन से निकलवाते हैं तो क्या करता है दुकान वाला, पीडीएफ हमें देगा, भाई प्रिंट निकाल दो, पीडीएफ दिया, वो क्या करता है, पीडीएफ को खोलता है, सीधे प्रिंट मार देता है। मशीन कुछ प्रिंट कर रहा है, फिर भी प्रिंट मार दिया, वो एक सीरीज में लग गया। फिर दूसरा काम किया, दूसरा कोई दिया, भाई मेरा पीडीएफ निकाल दो, वो भी प्रिंट मार दिया। सारा का सारा एक बार में उसको प्रिंट कर इंस्ट्रक्शन एक बार में दे दिया जाता है, कमांड। प्रिंटर क्या करता है, वो सारे को क्यू में लगा लिया, उसके बाद पहले नंबर पर टास्क को परफॉर्म किया, आराम से उसका सारा प्रिंट दे दिया, फिर रुकेगा नहीं, फटाफट दूसरे का निकालना शुरू करेगा, तीसरे का, यानी कि जितना भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया एक के बाद एक करके वो सारा का सारा प्रिंट आउट निकाल देता है। ऐसा कभी नहीं कि एक का प्रिंट आउट निकाल गया तो थोड़ा देर रुक गया, फिर दूसरा निकाल रहा है, रुक गया, फिर तीसरा निकाल रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक के बाद एक करके सारे के सारे टास्क क्या करता है, परफॉर्म कर देता है।